नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त देश कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल है। तीसरी लहर का खतरा पहले ही जता दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सेहत को लेकर है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीच आज बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। देश में बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई। तीसरी लहर के कहर से बच्चों को कैसे बचाएंगे, इस पर आज हम एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपके बच्चों की सेहत सही सलामत रहे। लेकिन उससे पहले यह स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से देखें। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं पर कहर ढाया है और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। बच्चों को तीसरी लहर से बचाना है, इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीन का काम भी शुरू हो गया है। देश में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर शुरू होने जा रहा है। ये ट्रायल 2 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों और युवाओं पर होगा। फिलहाल 525 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। ये क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली एम्स, पटना एम्स और नागपुर के MIMS में किया जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों के लिए वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन शुरू किया गया क्योंकि कम समय में लाया गया है, तो वैक्सीन पहले बड़ों पे ट्रायल किया गया, बड़ों को दिया गया और धीरे धीरे उम्र हम लोग घटाते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब हमारे देश में 18 साल से ऊपर के किशोरों को, किशोर हो किशोरी हो, उन्हें देने के लिए अलाउ कर दिया गया है। लेकिन छोटे बच्चे अभी भी अछूते हैं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है क्योंकि शायद उनमें अभी प्रॉपर ट्रायल नहीं हो चुका है। और हालांकि US में अभी शायद 12 से 15 साल के बच्चों को भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी तक केवल 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही दिया जा रहा है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है, इसलिए राज्य सरकारें भी इसके लिए तैयारियों में जुट गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स का गठन किया है। बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कोरोना के तीसरे लहर में सबसे ज़्यादा खतरा 18 से कम उम्र के एज ग्रुप को हो सकता है। इस खतरे को भांपते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुंबई के इसी नेस्को कोविड अस्पताल के साथ एक और 400 बेड का SNCU अस्पताल तैयार किया जाएगा। SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये अस्पताल छोटे बच्चों के लिए होगा, जहां पर छोटे बच्चों के इलाज की तमाम सुविधा होंगी। उनके लिए अलग से ICU होगा, उनके लिए दवाइयां किस तरह से अलग होगी वो भी व्यवस्था की जाएगी। यूपी में भी तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योगी सरकार ने हर मंडल मुख्यालय में बच्चों के लिए 100 ICU बेड्स बनाने के निर्देश दे दिए हैं। हर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 25 ICU बेड होंगे। हर सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए 10 बेड रिजर्व होंगे। बच्चों के डॉक्टर्स को वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर ही है। देश में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर बच्चों के लिए वैक्सीन को जल्द अप्रूवल मिल जाता है और बड़े पैमाने पर बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, तो तीसरी लहर को रोकने में यह बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। टीम न्यूज नेशन। और इसी पर चर्चा के लिए एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर LK भारती हमारे साथ मौजूद हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं। सबसे पहले आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर LK भारती आपसे करना चाहेंगे। बच्चों की सेहत को लेकर पेरेंट्स सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, और खास तौर से जब से ये रिसर्च सामने आई है कि तीसरी लहर बच्चों की सेहत पर सबसे ज्यादा अटैक कर सकती है, उसके बाद तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। हम चाहते हैं वो स्थिति सामने आए ही ना। क्या कुछ आपको लगता है कि बच्चों की वैक्सीन आखिर कब तक आ जाएगी? देखिए, ट्रायल शुरू हो गया है बच्चों के वैक्सीन के लिए, और इंडिया में भी शुरू हो गया, US में एंड अदर कंट्री में तो शुरू भी हो गया वैक्सीन देना। अप टू 15 ईयर, 12 टू 15 ईयर कुछ कंट्रीज में शुरू हो गए हैं। तो ट्रायल्स होने के बाद, जैसा कि भारत बायोटेक वाले ने कहा है, जैसा कि रिपोर्ट आया है कि वो कह रहे हैं कि 3 to 4 मंथ में हम कर देंगे। लेकिन अभी उससे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिसको वैक्सीन जो एलिजिबल है उनको हम सबको वैक्सीनेट कर दें, ये ज्यादा जरूरी है। अब ये ध्यान देने की बात है कि बच्चों में वैक्सीन की क्यों जरूरत है, क्यों हम चाह रहे हैं कि बच्चों में वैक्सीन दें, क्यों हम चाह रहे हैं कि बच्चों में ज्यादा बीमारी होगी, तो ये सोचने की बात है। देखिए, बच्चे जो हैं, आपको अगर आप देखोगे कि 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो काफी एक्टिव होते हैं,
अगर उसको बीमारी हो गई तो उसको आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो मास्क नहीं लगाते, वो खेलने जाना चाहते हैं, इसलिए उसको वैक्सीन लगाएंगे अगर हम, तो इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, और दूसरी रोक बात सकते ये हैं, है, इसलिए इंतजार यहाँ पर यही है कि बच्चों की वैक्सीन अब जल्द से जल्द आ जाए। और जैसा कि सर आपने सबसे अहम बात यहाँ पर कही, जो हम बार बार कहते हैं कि बच्चे एक तो थोड़ा खाने पीने में भी परहेज करते हैं, उनको जंक फूड ज़्यादा पसंद आते हैं, पेरेंट्स को बहुत संभालना पड़ता है और मास्क लगाना उनके लिए एक बड़ा टारगेट होता है। 100 बहाने करने पड़ते हैं, तब जाकर बच्चे यहाँ पर जो हैं, खासतौर से 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको मास्क लगाना भी एक बड़ा टारगेट यहाँ पर होता है। कितना ज़रूरी डॉक्टर जहांगीर आप मानते हैं कि अब जल्द से जल्द बच्चों की वैक्सीन भी आ जानी चाहिए, क्योंकि जब से ये रिसर्च सामने आई है एक्सपर्ट्स के जरिए कि तीसरी लहर बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, क्या आपको लगता है, जैसा कि 2 से 3 महीने का जिक्र सर यहां पर कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्द और बहुत तेजी से इस पर काम होना चाहिए? नहीं, नो डाउट, देखिए वैक्सीन तो जल्दी आ ही जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात है कि हमारा हर्ड इम्यूनिटी, देखिए अगर हम कह सकते हैं कि 60 to 70% लोगों तक अगर हम जो आपका एडल्ट जो वैक्सीन है अगर हम कर देंगे तो बच्चे काफी हद तक सेफ हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है, देखिए कि बच्चों का जहां तक वैक्सीन का सवाल है, 12 से लेकर 15 साल ऑलरेडी जो है आपका यूएस का जो है वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया है और यहाँ पर भी ट्रायल होना शुरू हो गया है और युद्ध स्तर पर काम होने वाला है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 से 4 या 5 महीनों के अंदर हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। और स्पेशली जो टारगेट होगा वो 12 से लेकर 15 तक होना चाहिए, हालांकि मुझे अभी तक उसका ज्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ 12 से 15 साल तक जो बच्चे बाहर जाने को कहते हैं वो ज्यादा वैक्सीन नहीं जो कह सकते हैं कि जो ज्यादा मास्क वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं या फिर उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ अगर ये वैक्सीन आता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छी और खुश की बात होगी। बिल्कुल, और इंतज़ार यहाँ पर जितने भी परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि अपनों से ज़्यादा जो बच्चों की सेहत है उनकी ज़्यादा फिक्र यहाँ पर रहती है, इसलिए खुशखबरी ये ज़रूर है बच्चों की वैक्सीन को लेकर, लेकिन कब आएगी बस अब इसी का इंतज़ार यहाँ पर है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे मैम यहाँ पर ये समझेंगे, तीसरी लहर से पहले जिस वैक्सीनेशन का जिक्र हम यहाँ बार बार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इसका आना अब कितना ज़्यादा और ज़रूरी लग रहा है? कब तक आपको लगता है कि ये भी पूरा हो पाएगा और वैक्सीनेशन हो जाए, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात अपने आप में ही बहुत खुशखबरी है कि भारत में अब जो कोवैक्सीन है उसका 2nd और 3rd फेज ट्रायल शुरू होने जा रहा है और बच्चों के लिए आने वाले वक्त में ज़रूर हमारे पास वैक्सीन होगी, ये अपने आप में एक बहुत खुशखबरी है। लेकिन जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट यहाँ पर बोल रहे थे, बच्चों को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडल्ट को वैक्सीन लगाएं ताकि हर्ड इम्यूनिटी आए और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो ऐसा वर्ग है जिसे अभी हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें हम वैक्सीन दे पाए। दूसरी चीज ये है कि हमें बच्चों के लिए वैक्सीन लाना भी बहुत जरूरी हो गया है और इसीलिए हम देख रहे हैं, एक तरफ देखिए कनाडा में, अमेरिका में अब फाइजर वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए अप्रूव कर दी गई है। वहीं भारत में कोवैक्सीन ने पहले भी जो ट्रायल किया था उसमें उन्होंने 12 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रायल किया था, लेकिन वो डेटा पूरा सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए अब वो जो है 2 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में ट्रायल कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि क्या ये जो उनकी वैक्सीन है वो बच्चों को भी दी जा सकती है या नहीं। शुरुआती जो रुझान मिले हैं उनको, जो पहले उन्होंने ट्रायल किया था उससे अच्छे नतीजे सामने आए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा आशा है कि ये वैक्सीन जो है बच्चों के लिए भी कारगर साबित होगी और आने वाले वक्त में उनके लिए अवेलेबल होगी। लेकिन जब तक हमारे पास ये वैक्सीन पहुँचेगी उसमें हमें वक्त लगेगा, आने वाले 3 से 4 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं और हमें हमेशा एक क्रिटिकल लेवल तक पहुँचना होगा। बच्चों के मामले में भी उसमें और वक्त लग सकता है, इसलिए हमें तब तक के लिए 2 स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। एक, हमें बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जब तक नहीं है, एडल्ट्स को हम जितना ज्यादा वैक्सीनेट कर सकते हैं हमें उधर अपनी एनर्जी और अपने सारे संसाधन लगाने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि माँ बाप को और जो स्कूल अथॉरिटीज हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तीनों को ही तैयारी करनी होगी कि अगर 3rd वेव हमारी आती है तो हम बच्चों को सुरक्षित रख सके। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना होगा, स्कूल अथॉरिटीज की तरफ भी खास तौर से उनको ध्यान रखना होगा कि कब खोलें, कब बंद करें, इन सभी चीजों के ऊपर उनको बहुत ध्यान रखना होगा। सावधानियों का जिक्र भी यहाँ पर डॉक्टर स्वाति जरूर करेंगे, क्योंकि यही वो सावधानियां हैं जो बच्चों की सेहत को महफूज यहाँ पर रखेंगी, सुरक्षित रखेंगी। इस बीच एक सवाल जरूर बार बार सामने आ रहा है डॉक्टर LK भारती, वैक्सीन की वो कमी आखिर कैसे दूर होगी जिसकी उम्मीद देश भर की जनता यहाँ पर कर रही है, क्योंकि पहली लहर बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो रही थी,
दूसरी लहर युवाओं के लिए, तीसरी लहर का जिक्र बच्चों के लिए किया जा रहा है। अब आगे कोई ऐसी परिस्थिति यहां पर सामने ना आए उसके लिए वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा हथियार, मजबूत हथियार माना जा रहा है, लेकिन इसकी कमी आपको क्या लगता है किस तरह से दूर हो पाएगी? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है और ये सवाल गवर्नमेंट से हमें पूछना चाहिए। डॉक्टर्स को तो वैक्सीन आप बनवा के दीजिएगा तो डॉक्टर्स लगा देंगे, राइट? तो ये तो सवाल पूछना पड़ेगा, जैसा कि डिफरेंट न्यूज चैनल से सुन रहे हैं हम कि सिर्फ 2 कंपनी ना, हम और डिफरेंट कंपनीज को ये अगर हम दें तो बन जाएगा, वैक्सीन ज्यादा बन जाएगी हमारे पास। लेकिन जैसा कि अभी महेश्वरी ने बोला कि बिफोर वैक्सीन पर हम अगर आएगा तो हम लगाएंगे सबको, जितने भी एलिजिबल है जरूर लगाएंगे, लेकिन वैक्सीन से पहले इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमें और दूसरी चीज भी देखनी पड़ेगी। मास्किंग को देखना पड़ेगा, आइसोलेशन देखना पड़ेगा। जब किसी को कोई सिम्टम हो जाता है, किसी भी बच्चे को या घर में किसी को सिम्टम होता है, उसको तुरंत आइसोलेट करें, ना कि हम वैक्सीन के पीछे भागे। डेफिनेटली वैक्सीन लगाने से सीवियर डिजीज कम होती है, डेथ कम होते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमें ध्यान देना है सबीना जी, वो देना है कि जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, प्रॉपर मास्किंग लगाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर किसी भी बच्चे को बीमारी हो गई, सर्दी खांसी हो गया, लूज मोशन हो गया, तो आप ये मान के चलो कि इसको कोविड है, उसको हम आइसोलेट करें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। हमें ये जरूर बताना पड़ेगा कि अगर किसी को कोई डेंजर साइन है, अगर उसको कोई ज्यादा बुखार हो गया, दौरे पड़ गए, नीले पड़ गए बच्चे, सांस में ज्यादा दिक्कत है, तो उसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल, डॉक्टर से सलाह लेना, परामर्श लेना, वो भी फौरन, ये बेहद जरूरी इस वक्त में बताया जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि हल्का सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ या बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाते थे, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है। ये आप सभी लगातार हमें समझा रहे हैं। डॉक्टर जहांगीर, क्या कुछ आपको लगता है तीसरी लहर से आखिर बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? वो छोटी छोटी सावधानियां हम आप सभी से पूछ रहे हैं, ताकि हर एक सावधानी परिवार के सदस्यों तक पहुंच पाए, क्योंकि मास्क को लगाने को राजी नहीं हो पाते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि बहुत से बच्चे तो अब ये भी समझ गए हैं कि बाहर वायरस है, उन्हें निकलना नहीं है, लेकिन आखिर कब तक, किस तरह से बच्चों को बचाएं पेरेंट्स? देखिए, हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, बच्चों की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका हम कितना यूज कर पा रहे हैं, ये सबसे पहली है और सोचने वाली बात है। आपने अभी कुछ देर पहले हमें तस्वीरें दिखाई कि देखिए आज ईद है और कितना कह सकता है कि कितना गैदरिंग था वहां पर। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स पे वर्क करना जरूरी है। अभी भी हम बेसिक्स के ऊपर ना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं और उस चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हम, तो ये सारा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। सेकेंड बात है कि आपका वैक्सीनेशन, नो डाउट वैक्सीनेशन होगा, और वैक्सीनेशन एक बच्चों का वैक्सीनेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैलेंजिंग रहेगा हमारे लिए, क्योंकि देखिए 2 साल से लेकर 18 साल के बीच में ये टाइम जो होता है, ये जो आपका कह सकते हैं एज है, काफी बहुत ज्यादा गैप है, और हर एज के ऊपर कह सकते हैं कि इम्यूनिटी, उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अलग अलग होती है, तो उसमें टाइम लगने वाला है। हाँ, जहां तक बात करें कि थर्ड आपके वेव की, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट वेव से हमने क्या सीखा, उसको हमें सेकंड में कितना अप्लाई किया कि नहीं किया। अगर हमने सेकंड, अभी भी हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेके, अगर हम सेकंड से ही अच्छे से अगर हम उसको कवरेज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे थर्ड वेव हम आने ही नहीं देंगे। ओके, हाँ, हमारे पास में उसके बाद में एक्स्ट्रा संसाधन रहेंगे, हमारे पास वैक्सीन भी रहेगी, हमारे पास बड़ों का वैक्सीन रहेगा, बच्चों का वैक्सीन रहेगा, सबका वैक्सीन हमारे पास रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले हमें जो बेसिक्स है उस पर हमें वर्क करना चाहिए, हमें और उस पर हार्ड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तब जाके हम थर्ड वेव को और बिल्कुल, जब तक हम नियमों का पालन खुद नहीं करेंगे, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा डॉक्टर जहांगीर, जब तक हम नियमों का पालन खुद नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों को कैसे महफूज रख पाएंगे, क्योंकि जरूरी है बच्चों को महफूज रखना। इम्यून सिस्टम कमजोर भी होता है। पहली लहर इतनी खतरनाक यहाँ पर नहीं बताई जा रही थी, लेकिन दूसरी लहर बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरनाक बताई जा रही है, तो बच्चों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर एल के भारती, आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए आप वो कौन से तरीके पेरेंट्स को बताना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि बच्चे घर में हैं तो या तो वो मोबाइल फोन देख रहे हैं या टीवी के सामने बैठ रहे हैं, लेकिन जो व्यायाम करना चाहिए, जो रूटीन बच्चों का पेरेंट्स को सेट करना चाहिए, वो यहाँ सेट नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? परिवार के सदस्य बच्चों की दिनचर्या किस हिसाब से रखें कि वो मनोरंजन भी उनका हो और सेहत भी उनकी दुरुस्त रहे? देखिए, मैं ये शुरुआत करूंगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट, अगर हम सोच रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा जैसा कि सेकेंड वेव आया, तो हमें ये पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी कि हॉस्पिटल, जैसे अभी हमने एडल्ट के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया,
तो उसी तरह से बच्चों के लिए भी हमें पीडियाट्रिक कोविड केयर सेंटर बनाने की जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए हमें आईसीयू बनाना पड़ेगा। तो ये हम एंटिसिपेट करेंगे कि ऐसा हो सकता है। देखिए, ये एंटिसिपेशन है। हो सकता है कि उससे पहले अगर वैक्सीनेशन लग जाए लोगों को, जैसे कि बात हो रही है कोहॉर्ट इम्यूनिटी आ जाएगी, तो हमें इतना डरने की बात नहीं है। हो सकता है कि उस समय तक हमें पॉपुलेशन में कोहॉर्ट इम्यूनिटी आ जाए, तो डरने की बात नहीं। लेकिन प्रिपरेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? पीडियाट्रिक कोविड केयर सेंटर बनाना पड़ेगा, आईसीयू बनाना पड़ेगा बच्चे के लिए, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया गवर्नमेंट के साइड से। दूसरी बात है कि घर में जो है कैसे हम रख सकते हैं बच्चे को। तो घर में रखने के लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि पहले भी मैंने बताया कि अगर किसी को यूआरआई हुआ, खांसी जुकाम सर्दी या लूज मोशन हो रहा है, तो वो बिना टेस्ट कराए अपने आप को आइसोलेट कर ले, घर में भी मास्क पहने, फ्लूइड बहुत ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, फ्रूट्स लें, जो भी डिफरेंट कलर के फ्रूट्स लें जिसमें कि सारे तरह के विटामिन्स मिल सकते हैं, खाना अच्छे से खाएं और थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करें। पेरेंट्स बच्चे के साथ इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स अपने आप को बचपन में ले जाएं और उसके साथ प्ले करें, तो हमें लगता है बच सकते हैं हम। कुछ मुश्किल नहीं है। जी डॉक्टर जहांगीर, आप क्या कुछ यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा महफूज रहे, वो खुद को तो संभाल लेता है, लेकिन जब बच्चे पर किसी तरह की आफत आती है तो घबरा जाता है, डर जाता है। लाजमी भी है, क्योंकि जब आप माता पिता बनते हैं तो आपकी परेशानियां आपके बच्चों को लेकर ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। क्या कुछ आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि बीच में हमने देखा था जब लॉकडाउन में छूट मिली थी, मामले काफी कम हो गए थे, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सीधा बाहर निकल गए थे। हमने बाजारों में भी देखा, मॉल में भी देखा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी देखा, रिसेप्शन, शादियों में वो लेकर गए। वो ऐसी भूल ना करें। कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर मामले कम हो रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, नियमों का पालन करना। क्या कुछ आप उन्हें यहाँ पर चेतावनी के तौर पर, संदेश के तौर पर देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास में 3 लेयर प्रोटेक्शन पहले है हमारे पास में। फर्स्ट है सोशल डिस्टेंसिंग, सेकंड आपका है मास्क, थर्ड है सैनिटाइजर। और ये बेसिक चीजें हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर इतना गलत कंडीशन हो रहा है अभी, फिर भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें होना पड़ेगा कि ये कोई एयरबोर्न कंडीशन नहीं, डिजीज नहीं है, ये कोई वाटरबोर्न डिजीज नहीं है। आप अपने आप को अगर घर पे महफूज रखते हैं, घर पे रखते हैं, तो डेफिनेटली आप 100% प्रोटेक्टेड हैं। तो सबसे पहले है कि प्रोटेक्शन वाला पार्ट, इन तीनों चीजों का, इसको आप तीनों चीजों का वैक्सीन मान के चलिए। फर्स्ट। सेकंड है कि उनको इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर भारती ने बताया कि सबसे पहले उनको है कि कह सकते हैं उनका फूड, उनका बिहेवियर, ये सारी चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो मान के चल सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो इनको लड़ने में ज्यादा ताकत देगी, ज्यादा क्षमता इनकी बढ़ाएगी। थर्ड है, कोई सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो उसको बिल्कुल भी आप नकारें नहीं, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करें, क्योंकि हो सकता है कि उनके सिम्टम्स बहुत कम हो और वो हो सकता है कि एक जगह एज ए कैरियर काम करे और दूसरे किसी को इन्फेक्शन फैलाए। तो उस चीज को हमें प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा और उनको अलग से रूम दीजिए और अलग से उनका प्रोटेक्शन दीजिए और अलग से उसका केयर कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है जो कि हम कह सकते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्ट रखने में ज्यादा हेल्प करेगी। डॉक्टर स्वाति, आपको क्या लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए या फिर कोई उन्हें सजेस्ट कर देता है कि आप अपने बच्चों की ये मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ये देना शुरू कर दीजिए, ये सप्लीमेंट बच्चों को दीजिए, ये खिलाइए। आपको क्या लगता है कि बच्चों के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे यहाँ पर संपर्क करना चाहिए, हेल्थ एक्सपर्ट से बच्चों की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के तरीके जानने चाहिए, उनका रूटीन कैसा रहना चाहिए, बजाय इसके कि सबके बातों को सुनकर आप अपने बच्चों पर वो फौरन एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, भले ही उनकी भलाई के लिए, लेकिन ये भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों के लिए क्या तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए? बिल्कुल सबीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही आज की तारीख में सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम दवाइयाँ सर्कुलेट होते हुए देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि ये बच्चों को खिला दीजिए, ये बड़ों को खिला दीजिए, इन चीज़ों को हमें खुद से कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से बच्चों में, देखिए बच्चों में 2-3 बातें होती हैं। पहली बात, उनकी डोज फ़र्क होती है और हर बच्चे के लिए डोज फ़र्क होगी, सब बच्चों के लिए डोज सेम नहीं होती, क्योंकि बच्चों की जो डोज होती है वो उनके वेट के हिसाब से होती है, उनकी एज के हिसाब से होती है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को साइड इफेक्ट्स भी जल्दी होते हैं। अगर आप बच्चों को सही डोज नहीं दे रहे हैं या आप उन्हें ओवरडोजिंग कर रहे हैं तो बच्चों में साइड इफेक्ट्स भी जल्दी उभर कर सामने आते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक वगैरह, जिनमें बच्चों में डेफिशिएंसीज होती हैं। ये इस वजह से भी है कि आजकल बच्चों का खाना पीना जो है वो जंक फूड ज्यादा हो गया है और हेल्दी फूड बच्चे कम खाते हैं। बच्चों का रूटीन भी इतना
अच्छा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से होता है। लेकिन ये सब चीजों की जो डेफिशिएंसीज हैं, इनको हमें अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना चाहिए, हमें उनसे समझना जी, चाहिए जी। कि हमें इनकी आपूर्ति कैसे करनी है, हमें क्या दवाइयां इन बच्चों को देनी है ताकि ये ठीक भी हो जाए, और हमें डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना है। लेकिन देखिए डॉक्टर हमें स्वाति, आपको कोशिश लगता करनी है कि हम चाहिए। तीसरी लहर के लिए यहाँ पर तैयार है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो कमी इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि वक्त के साथ ये कमी भी भर जाएगी, पर जैसा कि बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का अगर ये पूरा प्रोसेस यूं ही तेजी से जारी रहेगा, इसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं आएगा, तो यकीनन जिस तीसरी लहर को लेकर हम इतना परेशान हो रहे हैं, क्या पता वो टल जाए। ये डॉक्टर एल के भारती ने अपनी बात कही है, जो कि एक उम्मीद जगाती है। आपको लगता है कि हम तैयार रह पाएंगे तीसरी लहर के लिए, जो हालात या जो परिस्थितियां इस वक्त आप देख रही हैं? देखिए मानसिक तौर से तो मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना अब हम मीडिया में इसकी बात कर रहे हैं और आप लोगों की तारीफ है कि आप लोगों तक इस चीज को पहुंचा रहे हैं ताकि वो आगाह हो, तो मेंटली लोग तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिजिकली या हम कहें कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है हमारी, वो बहुत तेज होनी जरूरत है। जो हमारी मौजूदा वैक्सीनेशन ड्राइव है, उससे हम नहीं लग रहा है कि तीसरी लहर को किसी भी कीमत पर रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको बढ़ाएं, अगर हम उसको सशक्त करें, अगर हम लोगों तक उसको लेकर के जाएं, तभी ये संभावनाएं बनेगी कि हम उस क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंचे। क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीनेट करने से हम नहीं जीत पाएंगे ये जंग। हमें क्रिटिकल लेवल 60 से 70% अपनी जनता तक पहुंचने की जरूरत है। कोई शक नहीं है कि एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, जितने ज्यादा तेजी के साथ, सही तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा, यकीनन जिस तीसरी लहर का खौफ यहां पर सामने आ रहा है, काफी हद तक उसे कम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, दर्शकों के सवालों का यहां पर जवाब देने के लिए। तो बच्चों की वैक्सीन आने वाली है, इंतजार अभी करना होगा, लेकिन इस बीच जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, जरूर रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।